ये टेलीग्राम का एक चैनल देखो ऐसा, जिसमें मई के 1 तारीख को नीट का क्वेश्चन दिया जा रहा था। अभी दिखाते हैं, इसका पासवर्ड देख लो, leakmafia@9466। और ये सारे के सारे मैसेज मई के 1 तारीख के है। नीचे आओ, ये रहा क्वेश्चन का सैंपल। इससे नीचे 2 तारीख का मैसेज, ये 1 तारीख का। एक तरफ तराजू, तेरी हंसी मेरे आंसू। leakmafia@9466। ये खुल गया। अभी देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, थैंक्स फॉर परचेस्ड नीट यूजी 2026। अभी आओ क्वेश्चन दिखाते हैं। ये बुकलेट नंबर कितना है, 12। ये देखो क्वेश्चन, सही है। अब ये क्वेश्चन देखो मेरे क्वेश्चन पेपर पे, ये रहा क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग प्लॉट शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। ये क्वेश्चन इधर भी देखो, द फॉलोइंग प्लॉट शो वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी। ये वाला क्वेश्चन देख लो, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ये देख लो, ये वाला क्वेश्चन दिखाते हैं तुम लोगों को। ये वाला क्वेश्चन 23, ये वाला क्वेश्चन है इधर। ये देखो। नमस्कार, इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सिर्फ एक एग्जाम के रद्द होने की नहीं है। ये कहानी है हाल ही में रद्द किए गए नीट यूजी 2026 एग्जाम की, और उस भयानक मानवीय कीमत की जो इस देश के बच्चों और परिवारों को चुकानी पड़ रही है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। किसी ने इस पूरी स्थिति के बारे में बिल्कुल सच ही कहा है। यह सिर्फ एक पेपर लीक नहीं है, बल्कि एक ट्रस्ट लीक है। सोचकर देखिए, जब एक राष्ट्रीय संस्था उन्हीं युवाओं को धोखा दे दे जिनकी भलाई के लिए उसे बनाया गया था, तो क्या होता है? यह विश्वास का टूटना है, और किसी भी सिस्टम के लिए इससे बड़ी हार और कुछ नहीं हो सकती। और यहां सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा क्या है? 22 लाख। हम यहां 1-2 हजार नहीं, पूरे 22 लाख उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं। हर एक नंबर के पीछे एक जीता जागता सपना था, और अचानक से इन सभी के सुनहरे भविष्य पर एक लंबा ब्रेक लग गया है। तो चलिए इस एक्सप्लेनर के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ए मैसिव लीक ऑफ ट्रस्ट। आइए समझते हैं कि आखिर राष्ट्रीय स्तर पर विश्वास का इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ कैसे। अब जरा इस दोगलेपन को देखिए। एक तरफ छात्रों पर ऐसी सख्ती होती है जैसे कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही हो। मोटे जैकेट पहनना मना है, जूते नहीं पहन सकते, सिर्फ ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल अलाउ है, और घड़ी पर पूरी पाबंदी। और दूसरी तरफ पूरा का पूरा एग्जाम पेपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर 500 से लेकर 5 लाख रुपए तक में खुलेआम बिकता है। ये सख्ती सिर्फ बच्चों के लिए क्यों है, जब सिस्टम अंदर से इतना खोखला हो चुका है? अगर इस पूरे घटना चक्र को ध्यान से देखें तो 3 मई को एग्जाम होता है, फिर 7 और 8 मई आते आते बूम, पेपर लीक की शिकायतों की बाढ़ आने लगती है। और अब नतीजा ये है कि पूरे एग्जाम को रद्द करके सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिस तेजी से इस फूल प्रूफ एग्जाम का भ्रम टूटा है ना, उसने लाखों भावी डॉक्टरों को पूरी तरह से हैरान और परेशान कर दिया है। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इस एक परीक्षा पर टैक्स पेयर्स का करीब 300 से 400 करोड़ रुपया खर्च होता है। एआई वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक, जैमर्स, सब कुछ इस्तेमाल होता है। फिर भी इस सुरक्षा को इतनी आसानी से भेद दिया जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने भारी भरकम बजट के बावजूद यह सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। यही हमें ले आता है अपने दूसरे हिस्से पर, द हेवी प्राइस ऑफ प्रिपरेशन। क्योंकि इस फेल हुए सिस्टम की असली कीमत सरकार के बजट से तय नहीं होती, ये तो आम परिवार चुका रहे हैं। सच मानिए, हर एडमिट कार्ड के पीछे का बलिदान दिल तोड़ने वाला होता है। माएं त्योहार मनाना छोड़ देती हैं ताकि घर में शांति रहे। माता पिता अपने गहने तक बेच देते हैं ताकि कोचिंग की फीस भर सकें। कई परिवार तो ठीक से 2 वक्त की रोटी नहीं खाते, और बच्चे वो सालों तक खुद को कमरे में बंद करके सबसे अलग कर लेते हैं। ये बलिदान लफ्जों में बयान नहीं किए जा सकते। अगर हम हर एक छात्र की 2 से 3 साल की कड़ी मेहनत को जोड़ दें तो ये संख्या लगभग 44 लाख साल बनती है। 44 लाख साल का मानवीय प्रयास एक अकेले झटके में मिट्टी में मिल गया।
इस विशाल मेहनत के बर्बाद होने की भरपाई आखिर कैसे होगी? यहीं से शुरू होता है इस एक्सप्लेनर का तीसरा हिस्सा, द टोल ऑन मेंटल हेल्थ। इतने सालों का बलिदान जब एक स्ट्रोक में खत्म होता है तो जाहिर है एक भयानक साइकोलॉजिकल क्राइसिस पैदा होती है। सोचिए उस मानसिक झटके के बारे में जब इतनी कड़ी मेहनत के बाद फाइनली एग्जाम खत्म होता है, एक आराम की सांस मिलती है कि चलो फिनिश लाइन पर पहुंच गए, और तभी सब कुछ जीरो। अचानक खबर आती है कि वापस स्टार्ट लाइन पर जाना होगा। ये जो अचानक आई अनिश्चितता है ना, ये किसी को भी अंदर से तोड़ने के लिए काफी है। इसका असर ये है कि आजकल एजुकेटर्स बता रहे हैं कि बच्चे सिवियर बर्नआउट और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। खास तौर पर वो बच्चे जिन्होंने बेहतरीन स्कोर किया था, जो सच में मेहनत से पास हुए थे, उन्हें अब वापस उसी डर और दबाव के दौर से गुजरना पड़ेगा जहां नींद उड़ जाती है और पैनिक अटैक्स आते हैं। अब चलते हैं चौथे भाग पर, सिस्टेमिक फेलियर्स एंड डिसरप्टेड फ्यूचर्स। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मानसिक पीड़ा किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं है, ये हमारे सिस्टम में बसी हुई सड़न का डायरेक्ट रिजल्ट है। पिछले 10 सालों का डेटा उठाकर देखें तो अलग अलग हाई स्टेक्स एग्जाम्स में 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 89, जी हां 89 बार पेपर लीक हुए हैं। ये क्लियरली बताता है कि ये गलती से होने वाली कोई एक घटना नहीं है, बल्कि सिस्टम की जड़ों में बसी हुई एक बीमारी है। और इस पूरे इकोसिस्टम की सच्चाई सच में डरावनी है। प्रीमियम गेस्ट पेपर्स के नाम पर ये माफिया 120 से 140 असली सवाल तक बेच देते हैं। सीकर जैसे कोचिंग हब्स में इसका एक पूरा पैरेलल बाजार चल रहा है, और कानून वो इतने कमजोर हैं कि बार बार ऐसी घटनाएं करने वालों को आसानी से बेल मिल जाती है और 5 से 10 साल की सजा का दर उन्हें रोकने में नाकाम है। एक एग्जाम रद्द होने का असर वहां ही नहीं रुकता, पूरा का पूरा एकेडमिक साइकिल हिल जाता है। पहले नए एग्जाम्स डिले होंगे, फिर काउंसलिंग पोस्टपोन होगी, इसके बाद एकेडमिक सेमेस्टर्स को जबरदस्ती छोटा कर दिया जाएगा और इंटर्नशिप्स आगे खिसक जाएंगी। इसका मतलब है कि मेडिकल की ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही बच्चे इस सिस्टम से लड़ते लड़ते पूरी तरह थक चुके होंगे। और आर्थिक बोझ के बारे में सोचिए, पेरेंट्स को अब कहीं ना कहीं से और पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा। हॉस्टल का किराया महीनों तक और देना होगा, नए एग्जाम सेंटर तक जाने का अचानक खर्चा आएगा, और ऊपर से कोचिंग और रिवीजन बैचेस की एक्स्ट्रा फीस। ये एक ऐसा आर्थिक बोझ है जो आम परिवारों की कमर तोड़ कर रख देता है। तो अब आते हैं एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी हिस्से पर, नेविगेटिंग द अनसर्टेनिटी अहेड। जब सिस्टम में सीबीआई जांच और सियासी हंगामा चल रहा हो, तो जो छात्र इस सब के बीच फंस गए हैं, उन्हें आखिर क्या करना चाहिए? इन हालात में एक्सपर्ट्स और शिक्षक यही सुझाव दे रहे हैं कि किसी भी तरह के पैनिक और अफवाहों से बिल्कुल दूर रहें। अपनी पढ़ाई की रफ्तार को थोड़ा धीमा मगर लगातार बनाए रखें। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल एनटीए या एसओजी अपडेट्स पर ही ध्यान दें। और सबसे ज़रूरी बात, लगातार रिवीजन के चक्कर में अपने मानसिक स्वास्थ्य को इग्नोर बिल्कुल ना करें। देखिए, इन टेस्टिंग एजेंसीज की जवाबदेही तय करना और सिस्टम में सुधार लाना तो बेहद ज़रूरी है, लेकिन इस आपातकालीन वक्त में हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता इन लाखों युवाओं के दिमाग और उनके हौसले को सुरक्षित रखना होनी चाहिए। इस एक्सप्लेनर के आखिर में बस एक ही सवाल रह जाता है, जिसका जवाब हम सबको एक समाज के रूप में ढूंढना होगा। एक देश उन 22 लाख भविष्यों के टूटे हुए विश्वास को वापस कैसे जीतेगा, जिन्हें आज ये लगता है कि सिस्टम ने उन्हें पूरी तरह से बेसहारा छोड़ दिया है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।